नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आजकल आप सभी बातें 16 श्रृंगार की श्रृंखला में प्रसिद्ध साहित्यकार भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतिभा श्रीवास्तव जी के लेख सुन रहे हैं। आज हम लेकर आए हैं इसी श्रृंखला का दूसरा भाग, यानी कि दूसरा श्रृंगार। अंश की कलम से बात 16 श्रृंगार की के अंतर्गत आज का श्रृंगार है मुस्कान, मुश्किल राहें आसान बनाती। वैसे तो 16 श्रृंगार में मुस्कान का कहीं कोई जिक्र तक नहीं मिलता। बिना मुस्कान के श्रृंगार तो होता है, पर उस श्रृंगार में खूबसूरती नहीं होती। दुल्हन की असली खूबसूरती तो उसकी मुस्कुराहट से ही निखरती है। ये मुस्कान ही तो है जो दो दिलों को पास ले आती, अनकहे में सब कह जाती, जिसकी कोई लिपि नहीं, कोई भाषा नहीं, ना कोई बनावट है, दुनिया के हर व्यक्ति के पास सुरक्षित है। उसका यह भाव उसके जीवन का वास्तविक श्रृंगार है। और जब बात दुल्हन की हो तो मुस्कान का महत्व और बढ़ जाता। अपने व्यक्तित्व का परिचय दे मुस्कान शालीनता पूर्वक हमारे साथ बनी रहती। तभी तो कभी स्वतः ही तो कभी जानबूझकर और कभी बेमन ही हम मुस्कान नामक लिबास को पहन लेते। जरा याद कीजिए कैसे फोटो खिंचवाते वक्त हम चीज़ें बोलते हुए मुस्कुरा उठते हैं। किसी से मिलते वक्त बिन बुलाए मेहमान की तरह ये मुस्कान भी हमारे होंठों पर आकर आसीन हो जाती, और बदले में सामने वाला व्यक्ति भी मुस्कुराने लगता। वैसे हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है, और वो अपने स्वभाव अनुसार ही हंसता बोलता मुस्कुराता है। जहाँ तक मेरी बात है तो कभी मैं भी खुलकर हंसती थी बेफिक्री से, पर जैसे जैसे बड़ी होती गई हंसने के स्थान पर मुस्कुराने लगी। आज इतने वर्ष बाद जब अपनी सहेलियों को खिलखिलाकर हंसती देखती हूँ ना, तो बस देखती ही रह जाती हूँ। किसी बच्चे की तोतली बोली, जैसे उनकी हंसी की गूंज मेरे कानों को सुकून से भरती। हंसते हुए उनके चेहरे की रंगत ही कुछ और होती, जिसकी भरपाई किसी गहने या श्रृंगार से हो ही नहीं सकती। उनको देखते हुए मेरे होंठ भी मुस्कुरा उठते। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मेरा हंसने से ब्रेकअप हो गया था और उसके बदले मेरे पास मेरी मुस्कान आई, और उनकी असली कीमत ससुराल में समझ आई। जी, नया घर, नया शहर, नए लोग जो मेरे अपने थे, वो तो हजारों मील पीछे छूटते गए। उस समय मेरे कदम कदम पर साथ देने वाली ये मुस्कान देवी ही मेरे साथ रही। विदाई से ठीक पहले अम्मा मुस्कान को मेरी झोली में डालते हुए बोली थी कि आज के बाद ये मुस्कान ही तेरी ढाल बनेगी, तो आंसू पोंछ और मुस्कुराते हुए मायके से विदाई ले। अम्मा सच ही कहती थी। इस मुस्कान ने मेरी बहुत मदद की और आज भी कर रही है। कम बोलने की मेरी खराब आदत पर मुस्कान का एक ऐसा गहना सजा कि कब सबकी चहेती बन गई मुझे भी पता नहीं चला। तो हुआ ना, यह दुल्हन का सबसे कीमती गहना। आज भी उन दिनों को याद कर मुस्कुरा उठती। जब मेरी गलतियों पर ताना मिलता, मैं धीरे से मुस्कुरा देती। पति देव के गुस्से में मुस्कुराते हुए लव यू कहना सारे गुस्से पर पानी फेर देता। सवाल चाहे जो भी हो, जवाब में मुस्कुरा
भर देना होता था। मेरे हर मर्ज की दवा सिर्फ और सिर्फ मुस्कान ही होती। तो जब इतनी महत्वपूर्ण है मुस्कान, तो इसका दामन कैसे छोड़ सकती हूँ भला। अब जब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो मैं उसको भी यही सीख देती हूँ। हर सवाल का जवाब मुस्कान से मांग लो और इसे संभालकर अपने पास कभी मत रखना, बल्कि जी भरकर खर्च करना, बेहिसाब खर्च करना। घर आंगन, सड़क बाजार, जब भी चाहो जी भर के हंसो, हंसाओ, मुस्कुराओ। क्योंकि जीवन का महत्वपूर्ण व सच्चा गहना सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट व हंसी ही तो है। शरीर को सजाने के लिए गहने को तो खरीदा जा सकता है, पर हंसी व मुस्कान कभी किसी बाजार में नहीं बिकती। और याद रखिए, आत्मा का श्रृंगार सिर्फ हंसी व मुस्कान से ही किया जा सकता है। और जब तक आत्मा का श्रृंगार ना हो, हर श्रृंगार अधूरा सा है। इसलिए याद रखिए, हंसी व मुस्कुराहट को अपने जीवन में बनाए रखें। वह बेटी की विदाई में ना सिर्फ इस विशेष गहने को दें, बल्कि जीवन में इसके महत्व को भी समझाएं। अम्मा कहती हैं, जिस घर से बहू के हंसने की आवाज़ आए, समझ लेना उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। वस्तुतः मुस्कान में वह जादू है जो आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देती है। आपकी एक सच्ची मुस्कान लोगों को खींचकर आपके पास ले आती, तो किसी के मुस्कान पर फिदा होकर आप अपना पूरा जीवन तक उसके नाम कर जाते। तो जीवन में मुस्कुराहट का स्वागत मुस्कुरा कर करें। हर व्यक्ति का स्वागत मुस्कुराहट के साथ करें। प्रतिभा श्रीवास्तव जी की कलम से। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें प्रखर गुण न्यूज़ डेस्क के साथ।